नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। यूं तो कहे जाए कि झुंझुनू वीरों एवं सैनिकों का जिला है। पूरे भारत में कहीं भी सैनिकों की और सेना की बात हो, झुंझुनू का जिक्र नहीं हो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये जिक्र होना लाजमी भी है, क्योंकि झुंझुनू के हर घर में सैनिक कहा जाता है कि हर घर में सैनिक मिलता है और झुंझुनू के हर घर में प्रतिभा है। आज हम ऐसे ही एक गाँव में, एक ऐसे ही घर में हैं। हम हैं आज सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव में, खानपुर में। यहाँ एक ऐसा गांव, एक ऐसा परिवार है जो जिसकी कई पिछली 2-3 पीढ़ियां सेना में लगातार सेवाएं देती आई हैं। लेकिन इस परिवार का एक नौजवान, एक लाडला बेटा, जिसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, ऑल इंडिया 57वीं रैंक हासिल कर गांव, क्षेत्र का और जिले का नाम रोशन किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनका सफर रहा, कैसी पढ़ाई रही, कितने परिश्रम के बाद ये सफलता उनको मिली और ये सफलता मिलने के बाद कितनी खुशी उनको मिली है, उस गांव को मिली है, उनके परिवार को मिली है। ये सारी बातें उनसे जानने का प्रयास हम करेंगे। तो थारो सिलेक्शन होने पर हमारे पूरे चैनल परिवार की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए। थारो सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होने के लिए गड़ी कड़ी मेहनत करी, लेकिन बीऊ पहले यह जानना चाहूंगा कि थारी पढ़ाई कठे कठे हुई। सबसे पहले मेरी पढ़ाई 5th क्लास तक यहीं के पास के एक स्कूल, कैम्ब्रिज किड्स गार्डन स्कूल सिमनी में हुई थी। उसके बाद मैंने एक थोड़ी सी कोचिंग ली, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन मिलिट्री स्कूल धौलपुर में हुआ। मैंने वहाँ पे पढ़ाई अपनी 6 से लेकर 12th तक की। पहली बार में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, बट एसएसबी जो कि एक इंटरव्यू प्रोसेस है, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। 5वें दिन वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। फिर मैंने वापस से एग्ज़ाम दिया। इस बार मैं रिकमेंड हुआ और इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 57 आई है। तो ई कमाई थे जे मान लो, कई लोग कहें कि तो अधिकारी बनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहे पड़े। कितनी के मेहनत करनी पड़े? मेहनत तो देखो, अगर मैं अपनी बताऊं तो मिलिट्री स्कूल के लिए पढ़ा, वहाँ से ही मेहनत स्टार्ट हो गई थी। फिर मिलिट्री स्कूल का आपको पता ही है कि वहाँ पे डिसिप्लिन और डेकोरम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। वहाँ पे स्टार्टिंग से ही ग्रूमिंग ऐसी हुई थी कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। फिर मेरी पढ़ाई 11th और 12th जो कि मेन आता है एनडीए के मैथ के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी मेरे को। मैंने हल्की सी कोचिंग भी ली थी जिसके लिए, जयपुर से। फिर मैंने इस बार इंटरव्यू दिया और काफ़ी अच्छा रहा मेरा वो। आप थारो सिलेक्शन एनडीए में हो, अब के बनोगा थे? अभी 4 साल के लिए पहले ट्रेनिंग होगी, 3 साल के लिए एनडीए में, जहाँ पे मैं कैडेट ही रहूँगा। फिर आईएमए जेंटलमैन कैडेट, और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट से इंडियन आर्मी में रहूँगा। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनोगा, तो गांव में पहले भी कोई लेफ्टिनेंट बनेगा किधर गांव में? नहीं, अभी तक तो शायद मैं पहला ही हूँ जो कि गाँव से लेफ्टिनेंट बनूँगा। गांव के पहले लेफ्टिनेंट हो, हाँ। तो यह भी एक गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गांव में पहला अधिकारी यानी पहला लेफ्टिनेंट बनेगा। और ई उम्र में लेफ्टिनेंट बनने के बाद में, या मान लो थी कि ई उम्र में कोई लेफ्टिनेंट बने, तो वो आगे जब रिटायरमेंट की उम्र आओगी, जेठे तक आर्मी के सर्वोच्च पद तक जाने की पूरी आशा रहे। तो इम थे कहे थे देखो। हाँ, ये तो है ही कि अगर अभी 22-23 साल तक मैं लेफ्टिनेंट अगर बन जाता हूँ, तो काफ़ी वो रहती है कि मैं उच्च पद तक जा पाऊँगा, जैसे कि कर्नल, ब्रिगेडियर तक तो पक्का ही। बट उसके बाद अगर देखें तो वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक आपकी टाइमली प्रोसेस है। तो अगर भगवान का साथ रहा और मेहनत ऐसी रही, तो ज़रूर उच्च पद तक जाने की पूरा प्रयास रहेगा। तो थे जना जय थारो रिजल्ट आयो भी के बाद में थे जद घर का न बताई, जद घर का को पहलो रिएक्शन के रही हो? एक्चुअली रिज़ल्ट शाम को आया था, तो हर बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट नवंबर में आता है, बट इस बार इंटरव्यू पहले हो गए थे, तो हम सभी ने आस लगा रखी थी कि अक्टूबर में ही आ जाएगा। मैंने 16-17 तारीख के आसपास से रोज़ रिज़ल्ट चेक कर रहा था, बट आया नहीं। फिर दशहरा आ गया तो छुट्टी थी, तो मुझे लगा अब नहीं आएगा और अब नवंबर में ही देखेंगे जो भी होगा। फिर एक दिन मैं ऐसे ही शाम को बैठा था, तो एक दोस्त का मैसेज आया कि मेरिट आ गई, तूने चेक की? तो मैंने अचानक से जाके खोला, फिर मैंने रिज़ल्ट देखा, तो पीडीएफ थी मेरे पास, बट नाम सर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हर बार मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को रिज़ल्ट आने पे उसी ने बताया, मैंने मतलब बाद में चेक किया है। तो मैंने उसको पीडीएफ सेंड कर दी कि बता, बट उसने सीन ही नहीं किया अभी तक। तो अब रहा नहीं गया, फिर मैंने फ़ाइल खोली, फिर क्लास वगैरह का क्लास वालों का फ़ोन आ गया, फिर हम खाने के लिए बैठे थे, तो अब मेरे से रहा नहीं गया। अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, मेरे से पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बताऊँ कैसे। फिर शाम को खाने का टाइम था, तो मैंने बताया, फिर जैसे उनको वो खुशी हुई, उन्होंने पीठ थपथपाई, बोले वेरी गुड। तो फिर खाना भी हज़म नहीं हुआ, पेट उसी चीज़ से भर गया था पूरा। तो पहली मम्मी ने बताई कि पापा ने बताई? साथ में ही बैठ के खाना खा रहे थे, तो सगड़ान से आगे ही बता दी? हाँ, सगलन साथ ही बता दी थी। तो फिर के रिएक्शन, मतलब बी के बाद में खुशी, मतलब बा रोटियां भी काम चलायो या कोई मिठाई मिठाई काम की चलायो?
अभी तक तो रोटी से ही काम चला है। अभी तक ही रोटी में चला रहे हो? मिठाई अभी बाँटेंगे। अभी बांटोगे? हाँ। तो अभी तक 2-3 दिन होगा रिजल्ट आया, तो अभी तक मिठाई भी कौन खवाई? नहीं, अभी तक तो नहीं खिलाई। सारा गाँव का मिठाई के इंतजार में बैठे दिखे जना तो कि कद मिठाई खवाऊं? ज़रूर वो भी खिलाएँगे, क्यों नहीं। तो और अभी जे मान लो जका थारे साथी ही जका तैयारी कर रहे हैं, या जगह थान देख सी गांव का ही थारा छोटा भाई बहन ही जो भी गांव का या अपने जिले का ही जगह तैयारी कर रहे हैं, मन के कहना चाहो कि तरीकों में बन पढ़ाई करनी चाहिए, कि तरीके की मेहनत करनी चाहिए ताकि बन भी सफलता मिले? देखो, जैसे कि एनडी का एग्ज़ाम होता है तो इसमें सब्जेक्ट वेरीफाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैथ है 300 नंबर की आती है, फिर इंग्लिश है 200 का, फिर 200 की साइंस है और 200 की सोशल साइंस है। तो हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ता है। बट इसमें क्या कर सकते हो आप कि जो आपका सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उसको अच्छे से कर लो। बाकी सब्जेक्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो तुम पीआईक्यूज लगा सकते हो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल में आते हैं तो वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। या फिर साइंस और सोशल साइंस की तो थ्योरी वही है, तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस थ्योरी को एक बार पढ़ो, पीवाईक्यूज लगाओ, मोस्टली आ जाते हैं। जैसे कि मेरा इस बार हुआ था कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम थे, तो बोर्ड के बाद एग्ज़ाम के बाद मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, क्योंकि 16 मार्च को हमारे बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुए और 16 अप्रैल को ही मेरा एनडी का पेपर था। तो 1 महीने के अंदर मेरे को पूरा रिवीजन करना था, तो मेरे पास पिछले नोट्स थे। तो मैंने इस बार यही किया कि जो पिछले बार पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया और पीवाईक्यूज लगाए थे। और जैसे कि मैथ है तो 11th-12th की मैथ आती है। अब आप 11th से स्टार्ट कर दो, 11th की मैथ 11th में ख़त्म कर दो। 12th की जैसे ही आपको एक टाइम मिलता है, फरवरी मार्च तक हमारे 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, तो 12th की स्टार्ट कर दो, तो आपको जो सितंबर वाला अटेम्प्ट मिलता है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके और जा सकते हो जाएगा। जी हाँ, इनमें अपन मेहनत तो करनी पड़े पढ़ने के लिए, मान ली कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए मेहनत करनी पड़े, इसके साथ साथ कोई का ना कोई को मोरल सपोर्ट जरूरी है। थाने से ज्यादा सपोर्ट की को मिलो? मुझे अगर शुरू से देखा जाए तो फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड है, तो आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है मेरे दोस्तों के साथ, तो उनका ये रहता है कि उनके पेरेंट्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमें अपने बच्चे को आर्मी में भेजना है, क्योंकि नॉर्मली आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो वो भेजना नहीं चाहते कि वहाँ पे कैजुअलिटी हो गई या फिर कुछ और हो गया तो बच्चे के साथ। बट आर्मी बैकग्राउंड था मेरा, तो स्टार्टिंग से ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे को। फिर मेरे नाना जी आर्मी में थे, तो उनसे मोरली सपोर्ट मेरे को ज़्यादा मिला। हालाँकि ये एक्सपायर्ड इन 2020, उसके बाद से नहीं, बट पापा का, मम्मी का, दीदी का और जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाचा, ताऊ, उन सभी का सपोर्ट हमेशा रहा है। फिर बाद में बात करूँ मिलिट्री स्कूल धौलपुर में, तो वहाँ पे प्रिंसिपल, एडम ऑफिसर, टीचर्स हमेशा उनका साथ रहा है, और जैसे कि दोस्त थे उनका हमेशा से यही था कि हमें आर्मी में जाना है, तो वो एक और अलग से मोरल सपोर्ट रहता है। तो अभी जिया थारा जगह दोस्त थी थारे सागे जगह सफल होगा, असफल होगा, बाक लेके कहना चाहो? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे अंदर वो सब है, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और लगे रहो, पक्का होगा। आज नहीं तो कल पक्का होगा। राम राम। थारे बेटे को एनडीएम सिलेक्शन हुआ है, 57वीं रैंक आई है, यह सारी खुशी कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। तो अभी आकी उम्र कितनी होगी? लड़का की हाँ। 18, 18.5 साल। 18.5 साल की उम्र में एनडीएम सिलेक्शन, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में सीधो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेगो, तो कितनी के आर्मी में पहलो है या आर्मी में की अपने परिवार में कितो के लोग आपने शुरू से आर्मी से लगा हुआ है। मेरा पिताजी भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, भाई भी आर्मी में थे, भाई के लड़के भी आर्मी में थे और लड़का भी सिलेक्शन ऑफिसर से हुआ अभी। तो थे सारा आर्मी में रहा, लेकिन अब आपनो बेटो थारो बेटो जो को अधिकारी बन गो, तो या कहीं ना कहीं जब थे आर्मी में आज थारे भी लागी होगी कि आपने परिवार को कोई अधिकारी होगा, आज बा सफलता मिली खुशी मिल रही होगी? खुशी, बहुत खुशी हो रही है। मैं शुरू से ही मेरे था कि लड़के को अफसर बनाऊं। मैं तो जीडी से किया और हमने बहुत देखा कि अफसरों की बहुत ही अच्छी इज्जत होती है आर्मी। तो थे जो कोई सोची कि बेटे ने आपा अफसर बनाओ और वो आज अफसर मिल बन गो, मतलब जो की सोची जो की पूरी हुई, बा कहें कि बिन कती बढ़िया लग रही है? बहुत खुशी हो रही है आज के दिन। बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उस दिन से बहुत खुशी हो रही है। तो सगला मिठाई के लेकर रहे, मिठाई कद खुआशो? मिठाई तो ज्वाइनिंग आओगी जब खुआऊंगा। तो ज्वाइनिंग तो आ जाएगी, ज्वाइनिंग तो मिठाई तो पहले इंतजार करेंगे कितना दिना? ज्वाइनिंग तो आ रही है, रिजल्ट आगो दिना खुआ देंगे तो खुआ देंगे मिठाई। इंतजार कर रहे हैं सगड़ा, सब ने खुआ देंगे। गांव का सगड़ा इंतजार कर रहे हैं मिठाई को। सब ने खुआऊंगा तो मिठाई तो खुआशो कद 5-4 दिन तो रिजल्ट आया होगा? 4-5 दिन में, 1-2 दिन में ही खुआ देंगे। 1-2 दिन में खुआ देगा के? हाँ। जल्दी खुआ दे, मिठाई के इंतजार में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। आपने गांव को बेटो अधिकारी बनिया, फौज में किसोक लाग रहे हैं? बहुत जोर को स्वरूप लागे, बहुत अच्छा लगे। अच्छो लाग्यो के? हाँ, बहुत बढ़िया लगे। नहीं तो आर्मी को बड़ो अधिकारी बन गयो अभी तो। अच्छा जना तो बहुत ही खूब ही बात बनी। तो
गांव में यहाँ बता रहे हैं कि पहलो ही अधिकारी बने ये तो बड़ो तो ई कमाई अभी बढ़िया बात है ये हाँ यह भी बढ़िया ही हुई है। तो आने शुरू में जानता होगा शुरू की शौक के पढ़ाई पढ़ाई में की शौक हो हाँ जाना है हमारे पोतो ही है। नहीं शुरू में यहाँ बढ़िया होगी हाँ पढ़ाई में बढ़िया ही हो। शुरू में होशियार हो ना हाँ शुरू हो चाह रहे। या तो शुरू में लाग रहे हो कि हाँ, आगे निकले हो पढ़ाई में? हाँ शुरू लाग रहे से आगे निकले वो। आपने गांव सचिन है जो पहलो लेफ्टिनेंट कर्नल बने गो इन किसी बढ़िया बात है गांव में कितनी खुशी की लहर है बहुत जोर की खुशी की लहर है क्योंकि पहले बच्चा है जो ऑफिसर बने हमारे गाँव में। गांव में बे आर्मी में तो लोग खूब होगा खूब है आर्मी में, लेकिन अधिकारी पहलो ही बने पहले बना। तो ई लिए जे हमारे गांव में कई बार हो गए कि गांव में लोग देखता रहे बच्चा ना देखा जदी पतो चल जावे कि कितो करे तो शुरू थे बचपन में देखे होगा ने बचपन से तो शुरू किसो के गांव में पढ़ाई में और कैसे सब काम में फर्स्ट थे शुरू से ही। शुरू से ही फर्स्ट शुरू से फर्स्ट। इसलिए अब कितनी खुशी हो रही है गांव में और थाने सब में? बहुत जोर की खुशी हो रही है, है कि? बहुत खुशी है। ये हम सचिन के परिवार से बात करने का प्रयास किया। परिवार लगातार जो जिस तरीके की सफलता मिलती है उससे खुश है। गांव वालों से बात करने का प्रयास किया, गांव वाले भी इस सफलता से खुश हैं। गांव से पहला बच्चा जो एनडीए में सिलेक्शन होकर के आके जाकर के आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेगा, इस तरीके की गांव का पहला बच्चा है, इसलिए गांव भी पूरी तरीके से खुश है और गांव भी अपने इस लाडले पर गर्व महसूस कर रहा है। और जिस तरीके से रिजल्ट आया पूरा परिवार खुश है। इस तरीके के झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू का जिला सैनिकों के लिए और आर्मी के लिए जाना जाता है। देश में कहीं भी आर्मी की बात होती है तो झुंझुनू का जिले का बात नहीं हो, ये हो नहीं सकता। और आर्मी का इसलिए कहा जाता है कि हर घर में यहाँ फौजी मिलता है, लेकिन झुंझुनू जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। फौजी नहीं, आर्मी की हर उस उच्च पोस्ट तक जाने के लिए भारत में झुंझुनू जिले का हर घर का ऐसा बच्चा, हर घर में प्रतिभाएं हैं, जिसका लगातार जो प्रतिभाएं जिले के सामने आ रहे हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं।